नमस्कार साथियों, मैं रविंद्र गहलोत टिप्स टू लर्न लेटेस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं जो डाक जीवन बीमा होता है पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसी, उनकी मैच्योरिटी और जो सर्वाइवल बेनिफिट से रिलेटेड जो फॉर्म होता है उसको कैसे फिलअप करते हैं। यानी दोस्तों, अगर आपने पोस्ट ऑफिस से पीएलआई यानी डाक जीवन बीमा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या आरपीएलआई किसी तरह का लिया हुआ, अगर आपको उसका मैच्योरिटी हो गया, मान लीजिए आपने उसका टाइम पूरा, जैसे परिपक्वता अवधि पूरी हो गई हो, तो उसका क्लेम किस तरह से लेंगे दोस्तों, उसके लिए कौन सा फॉर्म अपने को फिलअप करना पड़ेगा, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ। और साथ में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो के अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुँचे। देखिए दोस्तों, जो पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसी है उनके अंदर मैच्योरिटी और जो सर्वाइवल, मैच्योरिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी 10 साल के लिए करवाई थी, कोई बीमा, ठीक है, और उसका 10 साल पूरा होने के बाद में, यानी उसके 10 साल जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो वो उस मैच्योर हो जाती है, मतलब उसको पक गई, भुन गई, जैसे जिसको बोलते हैं। और जो सर्वाइवल बेनिफिट होता है दोस्तों, वो होता है जैसे कोई एईए पॉलिसी होती है, उसके अंदर जैसे मान लीजिए कि जैसे अलग अलग तरह का जो जैसे वो होता है कि जैसे 3 साल के बाद में 20% मिलेगा, बोनस 10,000 रुपये मिलेंगे, 5,000, मतलब अलग अलग जैसे टुकड़ों में वो जो ब्याज होता है वो मिलना, वो सर्वाइवल बेनिफिट होता है। अब बात करते हैं दोस्तों फॉर्म। तो सबसे पहले कंडीशन आपको पता ही है, सब कुछ ब्लॉक लेटर में होना चाहिए। पॉलिसी की डिटेल डालनी है, मान लीजिए RJ 155/935.CS। पॉलिसी टाइप कौन सी है, जैसे एंडोमेंट इंश्योरेंस है, EA, AWL जो भी, तो वो डालना है। सॉरी, पॉलिसी डिटेल, ये सॉरी पीएलआई क्या है, जो पॉलिसी डिटेल में डालना है, पीएलआई आरपीएलआई क्या है आपकी, जैसे पीएलआई पॉलिसी नंबर जैसे ये RJ 155/935। नेम ऑफ इंश्योरेंस जैसे रविंद्रा, रविंद्र कुमारी, ठीक है। सम एश्योर्ड 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी आपका है। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी जो आपकी पॉलिसी बॉन्ड पे या पासबुक पे लिखा होगा कि एक्सेप्ट कब हुई थी, मान लीजिए 2 फरवरी 2002 को आपने करवाई थी। और मंथली प्रीमियम है वो आपका मंथली है तो मंथली डालिए, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली, जो भी आपने जैसे पिया वो किया है। और इसके बाद में डेट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट ड्यू, अगर कोई एईए पॉलिसी आपने करवा रखी है तो उस कंडीशन के अंदर ये भरना होता है। और अगर नहीं है, सर्वाइवल बेनिफिट वाला नहीं है, तो डेट ऑफ मैच्योरिटी का कॉलम भरना है। अगर सर्वाइवल बेनिफिट लेना है तो जिस दिन जो डेट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट ड्यू है वो तारीख डालनी है। और ये पॉलिसी बॉन्ड पे जैसे आपको मेंशन होगी कितनी कितनी तारीख को क्या। ये अगर कोई आपने पॉलिसी में कोई अगर लोन लिया है किसी टाइप का, तो वो आपको यहाँ पे यस नो करना है। अगर लिया है तो यस, नहीं किया है तो नो। अगर लोन लिया है तो उसको कितनी तारीख को सैंक्शन हुआ था, और लास्ट इंस्टॉलमेंट डेट क्या थी उसकी, और अमाउंट कितनी थी लोन की, ये आपको डालना है। और जो बाकी बचा लोन की अमाउंट है, अगर आउटस्टैंडिंग अमाउंट मान ली 20,000 रुपये बाकी बची है तो वो डालना है यहाँ। मिसिंग क्रेडिट पेमेंट डिटेल, यदि कोई हो इस तरह की तो वो यहाँ पे डिटेल देनी है। कम्युनिकेशन एड्रेस जो आपका है, जहाँ भी आप रहते हो, वो आपको डाल देना है। एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, आधार नंबर, ये आपको फिलअप करने हैं। इसके बाद में नेम ऑफ स्पाउस, यानी अगर युगल सुरक्षा पॉलिसी है आपकी तो उस कंडीशन के अंदर आपके जीवन साथी का नाम। ऑफिस डीडीओ, अगर कोई पॉलिसी अगर आपकी रिकवरी जैसे पैसे रिकवरी होती है तो उस कंडीशन में डीडीओ का ऑफिस एड्रेस और जो पूरी डीडीओ की डिटेल है वो डालनी है। अकाउंट डिटेल दोस्तों, अगर आप पेमेंट एनईएफटी या के थ्रू क्रेडिट वो करवाना चाहते हो, पेमेंट लेना चाहते हो, तो आपको बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप कौन सा है, सेविंग है, अकाउंट होल्डर का नाम, नेम ऑफ बैंक, कौन से बैंक का एड्रेस और ब्रांच जो भी है आपका। अगर ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप अगर ये चीज़ लेना चाहते हो, पोस्ट ऑफिस के अंदर ही अगर आपका खाता है तो पोस्ट ऑफिस खाते की डिटेल वही सेम, पोस्ट ऑफिस नेम, सीबीएस जो भी सोल आईडी है, ये इसी तरह आपको ये आईएफएससी कोड, कैंसिल चेक अगर आप लगा रहे हो तो ये आपको देना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, जो भी आप डॉक्यूमेंट एक्नोलॉज जो साथ में लगा रहे हो किसी तरह का, वो आपको टिक करना है। जैसे ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड लगाया है, सेल्फ आईडी लगाई है कोई, ठीक है, लोन की अगर लोन की पासबुक थी वो लगे, जो भी आप डॉक्यूमेंट
लगा रहे हो उसके साथ अटैचमेंट करो तो वो आपको सब कुछ यहाँ पे टिक करना है, दूसरे को छोड़ देना है। इसके बाद में यहाँ पे ये कॉलम है अपॉइंटी ऑफ मैसेंजर, इसी यहाँ पे तारीख डालनी है। तारीख डालने के बाद में ये देखिए यहाँ पे डेट डालनी है। कोई अगर पर्टिकुलर अलग से कोई डॉक्यूमेंट लगाए तो उसकी डिटेल यहाँ पे देनी है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो अपॉइंटी ऑफ मैसेंजर, मैसेंजर के थ्रू अगर कोई पेमेंट सर्वाइवल क्लेम या मेच्योरिटी लिया जा रहा है तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे जो डिक्लेरेंट है और थम इम्प्रेशन है वहाँ पे ये सिग्नेचर हो जाएंगे यहाँ, और जो मैसेंजर के सिग्नेचर है वहाँ यहाँ हो जाएंगे, मैसेंजर का नाम हो जाएगा। अगर कोई मान लीजिए कोई ग्रामीण डाक जीवन बीमा है, उस कंडीशन में अगर कोई इलिटरेट है यानी अशिक्षित आदमी है तो उस कंडीशन के अंदर ये दो विटनेस फिलअप करनी पड़ेगी, विटनेस के साइन होंगे, ये नाम एड्रेस आ जाएगा। और उसके बाद में ये नीचे जो नीचे का कॉलम है ये दोस्तों ये ऑफिस पर्पज़ के लिए है। जो जो भी कंसर्न बीपीएम एसपीएम या सीपीसी इंचार्ज होगा उसको फॉरवर्ड करेगा, डेट वगैरह डाल के यहाँ से वो भरेगा, ठीक है। अब जो आगे आपको बताया, अगर कोई जो बीपीएम में और जो ये एडी स्लिप होती है ये वापस जो भी जैसे है तो ये बीपीएम सीपीसी या एसपीएम को भरनी होती है। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगे हैं क्या क्या चीज़ लगे हैं तो वो उनको टिक मार्क करेगा भाई ये चीज़ हमारे पास आई है। आपस में करने के बाद में ये फिर बीपीएम यहाँ पे सिग्नेचर कर देगा, जो भी एसपीएम बीपीएम पीएम जो भी है। तो दोस्तों इसके साथ में अगर एनएफटी अगर करवाते हैं तो इसमें एक ईसीएस मैंडेट फॉर्म और होता है, वो भी नेट पे अवेलेबल है, तो वो भी साथ में भरना होता है। उसकी भी मैं डिटेल अलग से वीडियो में बता दूंगा। इसी तरह का फॉर्म है उसके अंदर, बस नॉर्मल डिटेल तो वही होती है, कौन सी सीपीसी है, कहाँ से पेमेंट लेना, आपको बैंक की डिटेल देनी होती है और आपकी पॉलिसी डिटेल देनी होती है। और तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।